वी हैव टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क सेगमेंट। हम लोग जानबूझ के देखो, हमेशा एग्जामिनेशन में जल्दी करने के लिए ना आपको सिमेट्री पे ध्यान देना होता है। एक तेज बच्चा बेसिक थ्योरी पढ़ता है, उसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करता है। सपोज हमने जो सेगमेंट लिया है ए बी, हमें ए बी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो यहाँ से आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी आता है। अगर मुझे ए बी का निकालना है, मुझे यहाँ सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो मुझको यही एक्स सी एम का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसमें मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा लिया है कि जो एक्स एक्सिस है वो इसके एंगल बाइसेक्टर से जाए। जो ये सेक्टर आपको दिख रहा है, सपोज लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब मैं यहाँ से एक अपना डिफरेंशियल एलिमेंट चुनूंगा। देखो, कभी भी फॉर्मूले हमारे बेसिक ही लगते हैं, यही फॉर्मूला हमारा हर जगह लगेगा। चॉइस ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जब आप प्रॉपर लिमिट्स लें तो पूरी बॉडी कवर हो जाए। अब मैं अल्फा एंगल पे एक छोटा सा डी अल्फा एंगल के लिए डी अल्फा एंगल के लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ सी डी। और ये सी डी लिखा है। और ये, अगर आप इसकी लेंथ देखोगे, सिंस सबको ये फॉर्मूला पता होता है कि अल्फा इक्वल टू एल बाई आर, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इस छोटे से एंगल को डी अल्फा माने हैं, तो हमारी जो ये लेंथ आ जाएगी वो सिंपली आर डी अल्फा हो जाएगी। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि रेडियस हमने इस आर्क सेगमेंट का आर लिया है। अब देखिए, मेरे को अपने ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसका मास निकालना है। तो लेट अस से पूरी आर्क का मास m है। तो जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो मुझे अभी अपने डिफरेंशियल एलिमेंट का मास जानना है। देखो, नीड के हिसाब से मुझे dm चाहिए, तो आई विल से कि l लेंथ का मास m है। अब मैं इस टोटल लेंथ l को देखूंगा तो वो बनेगी मेरा, अब टोटल एंगल देखिए 2 थीटा है। बेटा बस ये बात याद रखना कि जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो एंगल हमेशा रेडियंस में लेते हैं। तो 2 थीटा विल बी l बाई आर। तो मेरी लेंथ हो जाएगी r2 थीटा, यानी 2 थीटा इंटू आर की मास है m। अब अगर मैं 1 का मास निकालूं, 1 लेंथ का, तो इट विल बी m बाई 2r थीटा। तो जो मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट है उसकी लेंथ है आर डी अल्फा। तो आर डी अल्फा का मास हो जाएगा m बाई 2r थीटा इंटू आर डी अल्फा। इतना मास मुझे मिल जाएगा, दैट विल बी डी एम। अब अगर मैं इसको लूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, m बाई 2 थीटा इंटू डी अल्फा, हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा डी एम मास। अब मैं अपने फॉर्मूले पुटिंग पे जाता हूँ। देखो, मुझे अगर ये डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे अलग से एक ट्रायंगल बनाता हूँ ये डिफरेंशियल एलिमेंट को समझने के लिए, मुझे ये समझ आता है कि अल्फा एंगल पे ये है और ये भी आर दूरी पे है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करना है। तो दैट विल बी आर कॉस अल्फा। देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं सारी ऑक्सिलरी इक्वेशंस को नंबर में लिख दूं ताकि आप लोग को बाद में आसानी रहे। अभी मुझे मेरा डीएम मिल चुका है, मुझे मेरा उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल चुका है। टोटल मास मैंने वैसे एम ही ले रखा है। जब मैं वैल्यू पुटिंग करूंगा तो आई विल गेट एक्स सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स की जगह मैं पुट करूंगा, यहाँ पे से जो डीएम था आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, और डीएम की जगह मैं ये पुट करूंगा एम बाई 2 थीटा डी अल्फा। और नीचे मेरा जब सारा मास जोड़ूंगा तो मैंने एम आ जाएगा, तो एम और एम कट जाएगा, तो मेरा एक्स यू एम की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, आर बाई 2 थीटा आप बाहर कर सकते हैं तुरंत, आर बाई 2 थीटा बाहर हो गया, अंदर बचा कॉस अल्फा डी अल्फा। ये रिजल्ट मुझे मिला।
अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। मुझे एक सीएम मिल चुका है r/2 थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा। देखिए कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन अल्फा, लिमिट्स और पुट कर देंगे हम लोग, r/2 थीटा साइन अल्फा। अब देखो इसमें अगर हम लोग पीछे जाएं तो लिमिट्स जो मुझे पुट करनी पड़ेगी, अगर मैं अल्फा को देखूं मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से माना है, तो पूरी बॉडी को कवर करने के लिए ए टू बी अब मैं बोलूँगा प्लस थीटा से माइनस थीटा, मतलब यानी नीचे जाते तो माइनस थीटा और ऊपर की तरफ जाते तो प्लस थीटा। तो लिमिट पूरी बॉडी को कवर करने के लिए कुछ इस तरह से जाती, माइनस थीटा टू प्लस थीटा। अब मुझे मिला r/2 थीटा इंटू साइन अल्फा। अब इसमें लिमिट पुट करने के बाद साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आप लोग लिख सकते हो। आपको मिल जाएगा r/2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा, तो 2 कट जाएगा, सिंपली आया r साइन थीटा बाई थीटा। अब बच्चे इसको याद तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमेशा जो डेरिवेशन करता है वही बच्चा टिक पाता है, क्योंकि जिस बच्चे ने डेरिवेशन की है उसको ढंग से याद है कि हमारा जो थीटा है वो कंप्लीट एंगल नहीं है बल्कि हाफ एंगल है। दिस इज आवर थीटा, टोटल एंगल 2 थीटा हो जाता। और और हम लोग जब ये थीटा पुट करेंगे तो हमको रेडियंस में पुट करना है। अगर आप इन दो बातों का ख्याल रखते हो तो आंसर गलत नहीं आएगा। तो सपोज ये आप लोग को याद हो गया। अब इसके फायदे कितने हैं चलो देखते हैं। सपोज किसी ने आपसे बोला कि आप एक क्वाड्रेंट का सेंटर ऑफ मास निकालो, क्वाड्रेंट का। एक बच्चा समझदारी से ऐसे सिमेट्री यूज करेगा, वो बोलेगा लेट अस से कि एक्स एक्सिस मिडल से पास कर रहा है। आपका ए भी ऐसा हो गया, अगर उसने एक्स एक्सिस को इधर मान लिया तो उसके लिए जो थीटा की वैल्यू बनेगी वो 45 बनेगी। तो अगर मुझे क्वाड्रेंट का, अगर मुझे इस ए से लेके बी तक के क्वाड्रेंट का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं लॉजिकली कर देता, मुझे पता है बीच में ही आए, इस लाइन पे ही आएगा, पर कहाँ आएगा वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि देखो आपका जो काम का थीटा बना वो 45 डिग्री बना। अब इसको रेडियंस में आप कैसे लिख सकते हो बेटा, आपके लिए थीटा बन गया π/4। अब आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था XCOM इक्वल टू r साइन थीटा बाई थीटा। तो आप वैल्यू पुटिंग कर दो, नीचे से बनेगा π/4, r r रह जाएगा और साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2। अब देखो अभी भी हमें, जैसे सपोज एक बच्चा बोलता नहीं सर हम तो x यहाँ लेते हैं y यहाँ लेते हैं, तो अगर आपको इस फिगर के हिसाब से मैं XCOM पूछता या YCOM पूछूंगा तो कॉमन सेंस से वो दोनों बराबर आएंगे सिमेट्री की वजह से। तो अगर मुझे ये लेंथ पता लग गई, दिस इज माई, उस फिगर के हिसाब से ये एक्स एक्सिस था, तो मेरा ओ ओ से पी तक की दूरी मिली मुझे, दिस इज OP। तो मुझे अगर OM मिलेगा तो वो मेरा इस फिगर के हिसाब से एक सेंटर मास आएगा। और आप जान पा रहे हो कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो मुझे सिर्फ OP cos 45 लिखना है, यानी अगेन 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरा 1/2 बन जाएगा। r 1/√2 इंटू 1/√2 अपॉन π/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो आप देखोगे आंसर आ जाएगा 2/π इंटू r। अब यहाँ पे XCOM और YCOM सिंस एंगल 45 डिग्री है और सिमेट्री है तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो देखो आपने एक फॉर्मूला सीखा आर्क का, आपको हर जगह हेल्प मिल रही है। इसी के बाद सपोज ऐसा आ जाता फिगर, आपको ये AB इस तरह से दिख रहा है, तो आपका दिमाग चल रहा है कि अच्छा सर मैं समझ गया मेरा थीटा 90 डिग्री होगा। तब आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कॉमन सेंस है भाई, यहाँ सिर्फ YCOM मिलेगा क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस बनता है डेरिवेशन के हिसाब से। तो मुझे YCOM कितना मिलेगा, r साइन थीटा, साइन
90, दैट इज 1 अपॉन थीटा। थीटा यहाँ कितना है बेटा, पाई बाई 2r बाई पाई अगेन। YCM स्टिल। अगर आप देखो, अगर आपको एक बार बेसिक आ गया तो आप उससे अलग अलग डिराइव कर सकते हो।